हाथ में है उसे क्या चाहिए, उन्हें अमृत चाहिए या कथा चाहिए, यह तो वही निर्णय कर सकते हैं। सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं कि हे राजन, आपको क्या चाहिए? आप कथा को श्रवण करना चाहते हैं या फिर अमृत का पान करना चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग से वो देवता आए हैं, इंद्रदेव आए हैं अमृत को लेकर के। वो कह रहे हैं कि ये अमृत आप प्राप्त कर ले और बदले वो कथा को श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए आपको क्या चाहिए? राजा परीक्षित कहते हैं कि हे मुनिवर, पहले आप हमें यह बताएं कि यदि मैं कथा को श्रवण करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, और यदि मैं अमृत को हासिल करता हूँ, प्राप्त करता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? अब उस वक्त राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि यदि आप अमृत को प्राप्त करते हो तो आपको चिर आयु की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि आप कथा को श्रवण करते हो तो आपको चिर आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। राजा परीक्षित मन ही मन सोच रहे हैं कि इस जीवन को पाकर के मैं लंबी आयु को मैं क्या करूंगा? अरे संसार के भीतर जितने भी मनुष्य सब दुखी हैं, उसके जीवन में आनंद नहीं, आनंद की तलाश में वो रोज दौड़ते हैं, भागते हैं, अनेकों पूजा पाठ, अनेकों भक्ति को करते हैं, लेकिन तब भी उसके जीवन में आनंद नहीं। मैं इस जीवन क्षणभंगुर जीवन को मैं आयु प्राप्त करके मैं क्या करूंगा? वरना तो आज न कल है ही, इसलिए मुझे आयु नहीं, मुझे कथा को श्रवण करना है। माता जी से आग्रह है कि आप बैठ जाएं वहीं पे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी यहाँ बैठे हैं, सत्संग विचार समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है? किन किन को अच्छा लग रहा है? हाथ खड़ा करके बताएंगे किन्हें अच्छा लग रहा है। और सुनना चाहते हैं या बंद कर दें? कुछ बोल करके बताइए, बंद कर दें? चलना चाहिए। तो बीच बीच में जब आप उठेंगे बैठेंगे तो फिर ऐसे में तो विचार भंग हो जाता है, आपका ध्यान भी भंग हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। इसलिए और सुनना है भक्तों, तो देखिए इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि सत्संग में आए हैं तो सत्संग का फल तभी मिलेगा जब आप आरती और प्रसाद लेकर के ही घर जाएंगे। बीच में उठ करके आधा अधूरा, कहते हैं ना, आधा ज्ञान अधूरा होता है, बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए आधा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान होना चाहिए। आरती और प्रसाद लेकर के ही आप सभी अपने घर जाएंगे। तो बात क्या चल रही थी भक्तों? बात चल रही थी कि राजा परीक्षित उस वक्त सोचते हैं कि मुझे अमृत नहीं, मुझे कथा को श्रवण करना है। अब कहा जाता है कि राजा परीक्षित कथा को श्रवण करते करते आज मानो उन्होंने जो चुनाव किया, बड़ा सटीक चुनाव किया। उनके जीवन में चुनाव की घड़ी आई, बड़ा सटीक चुनाव किया। कैसा चुनाव उन्होंने किया? आप देखें, चुनाव की बात की जाए तो दुर्योधन और अर्जुन के जीवन में भी आया चुनाव की घड़ी। चुनाव उन्होंने भी की। किस वक्त जानते हैं? जब कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध होना था, अभी आरंभ हुआ नहीं था, अभी होना था, लेकिन उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, दोनों के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं, कहते हैं कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है अर्जुन और दूसरी ओर निहत्था मैं हूं। पहला प्रस्ताव जानते हैं अर्जुन को देते हैं। अब मन ही मन दुर्योधन सोच रहा है, मन में बड़ा बेचैनी हो रही है, कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन नारायणी सेना का ना चुनाव कर ले। मन ही मन बेचैनी हो रही है, लेकिन वहीं पर अर्जुन चुनाव करता है क्या कि केशव मुझे आप चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। चुनाव कर लेते हैं, लेकिन भगवान भी कहाँ कम है। भगवान तब भी अपने भक्त के भक्ति को जांचते हैं कि कितना पानी में है, वो कितना प्रेम मुझसे करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब हार तेरी निश्चित है, अब हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा तू उदास,
दुर्योधन माखन ले गया, बस छाछ पड़ी बस तेरे पास। ये दुर्योधन जो है वो माखन लेकर के चला गया, अरे तेरे पास क्या बचा? छाछ। लेकिन अर्जुन कहते हैं एक भक्त भी कहाँ कम होते हैं, एक भक्त भी अनेकों दलीलें दिया करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अर्जुन भी कहते हैं कि हे केशव, एक भक्त कभी हो नहीं सकता उदास। माखन दुर्योधन ले गया तो क्या हुआ, जब माखन चोर है मेरे पास, कि माखन दुर्योधन लेकर के भी क्या करेगा? मुझे माखन नहीं चाहिए, मुझे तो माखन चोर चाहिए। क्योंकि भक्त जानता है कि जब जीवन के अंदर माखन चोर होंगे, वो केशव होंगे, तो ये जीवन रूपी युद्ध में मैं यूं ही जीत जाऊंगा। लेकिन दुर्योधन का चुनाव नारायणी सेना, जो कहीं वो मूर्ख समझ रहा था अर्जुन को कि ये मूर्ख है, नारायणी सेना का चुनाव नहीं किया, देखो कितना मूर्ख है। लेकिन विजेता कौन बना? अर्जुन बना। अर्जुन विजय श्री को हासिल किया, वहीं पर दुर्योधन उस युद्ध में हार गया। चुनाव की घड़ी आपके पास भी यदि आए भक्तों, एक तरफ सत्संग है और दूसरी तरफ इस गांव के जो मुखिया है वो ये कहे कि सबको 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे, सबको 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। दूसरी तरफ उसका प्रस्ताव है और पहले तरफ यह प्रस्ताव है कि सत्संग सभा होने वाली है, तो आपका चुनाव क्या होगा? आज के डेट में युवाओं का चुनाव क्या होगा जानते हैं? ये कहने की बात नहीं है, वो चुनाव कर लेंगे, निसंकोच चुनाव करेंगे कि जहां रुपए पैसे मिलेंगे वहीं तो वो जाएंगे। सत्संग को कौन पसंद करता है? लेकिन भक्तों, एक भक्त जब भी चुनाव किया तो बिल्कुल सटीक चुनाव किया। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भी चुनाव किया, जानते हैं किसका? संसार का, उस माया का चुनाव किया। आपने भी चुनाव किया, किसका? सत्संग का चुनाव किया। कुछ लोग घर बैठे ही सोच रहे हैं कि अरे मैं क्यों जाऊं सत्संग में, मेरे पास अपने काम धंधे हैं, बिजनेस व्यापार है, खेती बाड़ी है, घाटा लग जाएगा। अरे घर छोड़ करके चले गए सत्संग में तो कहीं पीछे से कोई आकर के चोरी ना कर ले। माया का माया को चुना, प्राथमिकता माया को थी, लेकिन आपने प्राथमिकता प्रभु को दी। तो निसंदेह जब प्रभु के दरबार में आप बैठे हैं तो प्रभु भी रिक्त आपको नहीं भेजेंगे। कहते हैं ना कि जगत मजदूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। संसार का आप कोई काम करते हैं, किसी के पास जाकर के किसी मालिक का नौकरी करते हैं तो मालिक मेहनताना देता है। आप प्रभु के दरबार में बैठे हैं, सब काम धंधों को छोड़ करके आपका बिजनेस में घाटा कैसे लग सकता है? आपके काम धंधों में घाटा कैसे लग सकता है? वो प्रभु भी देते हैं, वो खाली नहीं भेजते। इसलिए भक्तों, बहुत भाग्यशाली है जो अपने समय को यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। राजा परीक्षित कथा को सुन किए और कहा जाता है कि केवल कथाओं तक सीमित नहीं रहे, केवल भगवान की बातों को सुनने तक सीमित नहीं रहे, भगवान की बातों के साथ साथ उन्होंने सत्संग के उस सार को समझ लिया था। क्योंकि सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य जमा संग। सत्संग सत्य, एक सत्य वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है। वो परमात्मा सत्य है। सत्संग एक घटना का नाम है जो मनुष्य के जीवन में घटित किया जाता है और राजा परीक्षित के जीवन में वो सत्संग घटित हुआ था। सत्संग घटित हुआ था किनके जीवन में? उस लंकिनी के जीवन में भी घटित हुआ था सत्संग। कब जानते हैं कब हुआ था घटित? कहा जाता है कि त्रेता के अंदर जब हनुमंत जी लंका में प्रवेश कर रहे थे, माता सीता की खोज करने के लिए जब जा रहे थे, तो लंकिनी मुख्य द्वार पे विशाल रूप में खड़ी होती है और वो पहचान जाती है कि हनुमंत है। उस वक्त जानते हैं, उस वक्त वो लंकिनी हनुमंत जी को रोकने लगते हैं। उस वक्त हनुमंत जी
विशालकाय रूप लेकर के उस लंगनी के ऊपर मुष्टिका का प्रहार करते हैं, जोरदार मुष्टिका का प्रहार करते हैं। उस वक्त लंगनी जानते हैं क्या कहती है कि बड़ा सुंदर घटित हुआ, मैंने सुंदर दर्शन अपने घट के भीतर, मेरा अहोभाग्य है कि मैंने उस परमात्मा के दर्शन को पा लिया अपने घट के भीतर। ऐसा ही दर्शन आज राजा परीक्षित के जीवन में भी हो रहा है, क्योंकि सत्संग एक घटना का नाम है जो घटित हुआ। और आप सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित के लिए कथा सुनने के ठीक 7वें दिन उनके लिए विमान आया। उन्हें यह श्राप मिला था कि तक्षक नाग के काटने से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। हम मृत्यु की बात करें तो आज देखा जाए राजा परीक्षित की केवल 7वें दिन मृत्यु नहीं, आज वह 7 दिन हर मनुष्य के जीवन में आता है और हर एक मनुष्य की मृत्यु इन्हीं 7 दिनों के अंदर होता है। कोई सोमवार को मरे, कोई मंगलवार को, कोई बिफे बुध, किसी भी दिन, इन 7 दिनों के अंदर ही मनुष्य की मृत्यु होती है। और राजा परीक्षित को भी श्राप मिला था, ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। तक्षक नाग आया डसने के लिए, मृत्यु हुई, उन्हें पीड़ा नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि एक आम मनुष्य को बड़ा पीड़ा होता है। कितनी पीड़ा होती है? संत सहजो बाई जी बड़ा सुंदर कहती है कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, जैसे 1000 भिक्षु डंक मारे एक साथ। कि सहजो मृत्यु के समय, सहजो बाई जी कह रहे कि मृत्यु के समय एक मनुष्य की हालत कैसी होती है। जैसे आप देखें, एक भिक्षु यदि आपको डंक मारता है तो आपको कितनी पीड़ा होती है? पीड़ा को व्यक्त कर सकते हैं, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन वहीं पर यदि 1000 भिक्षुओं का डंक एक साथ आपको लग जाए तो कितना पीड़ा होगा? व्यक्त कर पाएंगे? शब्द दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो व्यक्ति जो मृत्यु शैया पर होता है उसकी हालत कैसा होता है? हमारे संत कहते हैं कि नैनो नीर भयो तन क्षीणा, केस भयो दुतवानी, रुंधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या कर लीजिए प्राणी। कि उस वक्त मनुष्य की हालत उस चारपाई पे कैसा होता है? नैनो नीर भयो तन क्षीणा, केस भयो दुतवानी, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसका गला रुंध जाता है, नैनों की ज्योति चली जाती है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी आंखों से केवल अश्रु बहते हैं। क्यों? उसका गला रुंध जाता है। क्यों? जानते हैं, वो कुछ बोलना चाहता है, अपने सगे संबंधियों को सत्य बताना चाहता है, ये संसार सत्य नहीं है, ईश्वर की भक्ति कर लो, वो बताना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके सामने जब दूत खड़ा होता है, वो अपने सारे कर्मों की पोल पट्टी वो खुद अपने आंखों से उस वक्त देख रहा होता है, उस वक्त उसे ग्लानि होता है और वो चाहता है कि जितने मेरे प्रियजन है सबको मैं बता दूं, लेकिन कंठ रुक जाता है, वो बोल नहीं पाता। और यही कारण है, न बोलने के कारण केवल आंखों से आंसू निकलते हैं, वो केवल रोता है, पश्चाताप करता है। लेकिन राजा परीक्षित के लिए विमान आया, मृत्यु उनकी भी हुई, लेकिन विमान आया उनके लिए। विमान का मतलब क्या है? आकाश मार्ग से कोई बाहरी विमान आया, धरती पर उतरा नहीं भक्तों। विमान का गूढ़ अर्थ है, वो अर्थ क्या है? विमान का अर्थ है वी माने विष्णु के दूत और मान मीन्स बड़े आदर सम्मान के साथ विष्णु के दूत आते हैं और भक्त को बड़े सम्मान के साथ ले जाते हैं। कौन भक्त सम्मान के साथ जाते हैं? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाए जंजीर। आए हैं सो जाएंगे, दोनों को जाना, अमीर हो गरीब हो कोई भी, सबको जाना है, लेकिन जाने जाने में फर्क है। राजा परीक्षित जब गए तो उनके लिए विमान आया, लेकिन वहीं पर एक साधारण मनुष्य जब जाता है उसे घसीट करके ले जाया जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस महान जीवन को पाकर के उसने अपने जीवन को महान बनाने की उस युक्ति को हासिल नहीं किया, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, उस वैराग्य को प्राप्त नहीं किया। और यही कारण है कि फिर उसे यम के दूध लेने के लिए आते हैं, घसीट
करके ले जाते हैं, जंजीरों में बांध करके ले जाते हैं, लेकिन जब एक भक्त इस दुनिया से जाता है तो उसके मुख पर हंसी होते हैं, क्योंकि उसे यम के दूध लेने नहीं आते। उसे कौन लेने आते हैं? उसे विष्णु के दूध लेने के लिए आते हैं। मुस्कुराते हुए इस संसार से जाते हैं, जिसका कि जीता जागता प्रमाण है। आप देखें, संत कबीर दास जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कि कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कि जिस मृत्यु के नाम से सुन करके सारा संसार भयभीत होता है, मैं उस मृत्यु के नाम को सुन करके भयभीत नहीं, आज मेरे मुख पे हंसी है। मेरा हृदय प्रफुल्लित है। इस संसार से तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन रिक्त नहीं, खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। मैं उस वास्तविक भक्ति, उस वास्तविक धन को अर्जित करके मैं जा रहा हूँ। इसलिए हमें विचार करना होगा कि राजा परीक्षित ने अपने जीवन को, मृत्यु को महोत्सव बनाया। आप देखें, ध्रुव ने अपने जीवन में मृत्यु को पाई, उन्होंने भी अपने जीवन को महोत्सव बनाया। और इतना ही नहीं, आप देखें, अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में मृत्यु को तो पाया, लेकिन यूं ही नहीं, मृत्यु को महोत्सव बना करके संसार से गए। अनेकों भक्त हुए। आज हमें भी जरूरत है, राजा परीक्षित का जीवन महान बना, आज आपके सामने उदाहरण के रूप में रखा गया कि ताकि उनके जीवन से कुछ प्रेरणा ले। क्यों महान बना जानते हैं? क्योंकि उन्हें मृत्यु आई, लेकिन अपने घर में बैठे नहीं रहे, काम धंधों में उलझे नहीं रहे, वो सत्य की तलाश के लिए अपने कदम को बढ़ाए और संत की शरण में गए। आपने आरंभ में ही श्रवण किया, गुरुदेव जी आशुतोष महाराज जी ने इस बात को समझाए कि पारस्मरणिक पत्थर का संग पाने से वो लोहा सोना बन जाता है। कि अर्थात वो मनुष्य के जीवन में जब गुरु आते हैं तो उसके जीवन को महान बनाते हैं, उस टेक्निक को प्रदान कर देते हैं, उस युक्ति को व्यक्ति हासिल कर लेता है। ठीक ऐसे ही आज राजा परीक्षित भी गुरु की शरणागति को प्राप्त करके अपने जीवन को महान बना लिया। आज अब हमारी बारी है कि हम अपने जीवन को कैसे महान बनाए। भक्तों, विचार करना है। जीवन महान बनाने के लिए हमें एक गुरु चाहिए। हर एक मनुष्य इस संसार में अपने जीवन को जीता है, भक्ति, पूजा, पाठ, जप, तप, व्रत, उपवास सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन फिर भी जीवन में आनंद नहीं। क्यों? जीवन में आनंद क्यों नहीं? मनुष्य अपना मनमाना आचरण कर रहा है। हमारे संत कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते, काम कांड न सिद्धिं वाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम्। हमारे संत कहते हैं कि जो व्यक्ति इस महान जीवन को पाकर के संसार में आया और इस आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया, अब मनमाना आचरण करता रहा, मनमाना जीवन जिया, गलत विचारों को ही अपने जीवन में रखा, सद विचारों को नहीं श्रवण किया, मनमाना आचरण किया, ऐसे मनुष्य को स्वप्न में भी सुख व सिद्धि व आनंद परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें उस सत्य को पाने के लिए गुरु की संगति को पाना होगा। लेकिन भक्तों, वो परमात्मा है कहाँ? जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढते चले जा रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में। यूं तो परमात्मा मंदिरों मस्जिदों में है। हम कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। भगवान जर्रे जर्रे में है, लेकिन उस परमात्मा को जानने का एक तरीका, एक युक्ति जब जीवन में संत आते हैं तो वो दिया करते हैं। जर्रे जर्रे में वो परमात्मा व्याप्त है। हम इस बात को एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि पानी हर जगह पर है। आप जहाँ बैठे हैं उस भूमि के नीचे भी पानी है। आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं उस हवा में भी पानी है। लेकिन आपको जोरों की प्यास लगी है तो उस प्यास को बुझाने के लिए आप हाथ मारेंगे इस हवा में और आपकी प्यास बुझ जाएगी? बुझ पाएगी? नहीं बुझ सकती है। क्यों?
आपको प्यास बुझाने के लिए आपको प्रकट जल अर्थात जहाँ वो जल प्रकट है, जहाँ पर नदी है, जहाँ पर कुआं है, जहाँ पर हैंडपंप है, चापाकल है, आप वहां पर जाकर के अपने प्यास को बुझा सकते हैं। ठीक ऐसे ही वो परमात्मा यूं तो जर्रे जर्रे में है, लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु चाहिए, हमें वो आंख चाहिए, वो नेत्र चाहिए। और कहा जाता है कि इसी संदर्भ में एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, पूछा, उसने पूछा कि महाराज जी आप हमें यह बताएं, आत्मा परमात्मा नाम की कोई सत्ता होती है क्या? तब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रश्न यह नहीं है कि आत्मा परमात्मा नाम की कोई सत्ता होती है या नहीं, प्रश्न तो यह है कि आपके पास क्या वह दिव्य नेत्र है, वो आंख है? यदि वो आंख है आपके पास तो आप खुद प्रमाण ले सकते हैं अपने जीवन के अंदर, उस भगवान को देख सकते हैं अपने घट के भीतर आत्मा परमात्मा होती है या नहीं। और यदि आपके पास वो नेत्र नहीं तो किसी के कहने पर भी आपको विश्वास नहीं हो सकता है। उस परमात्मा को जानने के लिए हमें तीसरा नेत्र चाहिए, क्योंकि जिसने भी उस परमात्मा को पाया तो तीसरे नेत्र को पाकर के ही पाया। इन दोनों आंखों के द्वारा हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आंख है, ये स्थूल जो आंख है, इस आंख से तो हम संसार को भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। अंधेरे में यदि रस्सी पड़ा हो तो हम साफ समझ बैठते हैं, ये आंख सही से देख नहीं पाता, इस संसार की वास्तविकता समझ नहीं पाता। उस परमात्मा को फिर हम कैसे देख सकते हैं? उस दिव्य सत्ता को अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं? उस परमात्मा के वास्तविक रूप को देखने के लिए वो दिव्य नेत्र चाहिए। और वो परमात्मा बाहर तो है ही, लेकिन उस परमात्मा को बाहर नहीं जाना जा सकता, उस परमात्मा को इस घट के भीतर जाना जा सकता है, क्योंकि वो परमात्मा इस घट के भीतर विद्यमान है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय निवास करते हैं। उस परमात्मा को केवल और केवल इस घट के भीतर देखा जा सकता है गुरु की कृपा से। और यही बात अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तु माम सत्य से दृष्टुम मनिनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मेरे योग स्वरूप को यदि तुम देखना चाहते हो तो आओ आओ, मैं तुझे दिखाता हूँ, वो दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। क्योंकि तुम्हारे पास जो स्थूल आंख है, जो ये बाहरी आंख है, उन आंखों के द्वारा तुम मेरे योग स्वरूप को नहीं देख पाओगे, मेरे तत्व स्वरूप को नहीं जान पाओगे। इसलिए आओ, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, कि आओ मैं तुझे वो दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, वो तृतीय नेत्र जो इस भ्रिकुटी में स्थित है, उस नेत्र को मैं जागृत करता हूँ, तब तुम मेरे वास्तविक रूप का दीदार कर पाओगे। अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भी उस ईश्वर को देखा, जाना, उस वास्तविक रूप का दर्शन किया। तो यूं ही नहीं किया, बाहर भटकते भटकते नहीं किया, वो अंतर्मुखी होकर के, बहिर्मुखी होकर के उन्होंने नहीं पाया, अंतर्मुखी होकर के उस परमात्मा की ज्योति स्वरूप का दर्शन किया और अपने जीवन का कल्याण किया। आप देखें, जिसका कि जीता जागता प्रमाण है आपके समक्ष मीराबाई। मीराबाई जो बहुत बड़ी भक्त हुई, मीराबाई इतनी बड़ी भक्त थी जो कि उनके समक्ष साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट होकर के पूजन कराया करते थे। जब भी मीराबाई चाहती, उन्हें बुलाती, भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते, उन्हें दर्शन देते, उनकी भक्ति करती। लेकिन एक दिन वही भगवान श्री कृष्ण आकर के कहते हैं कि मीरा, इस तरह से मेरी भक्ति तुम कब तक करती रहोगी? इस भक्ति से तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं है। जब भी तुम बुलाती हो मैं आ जाता हूँ, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, मेरे वास्तविक रूप का दर्शन करो। और तब कहा जाता है कि वही मीराबाई आज भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे केशव, मेरे भक्ति को आप गुड्डे गुड़ियों की खेल कह दिए। केशव, मेरी भक्ति गुड्डे गुड़ियों की खेल है।
आप कह रहे हैं इस भक्ति से मेरे जीवन का कल्याण नहीं, आपका यह वास्तविक रूप नहीं, तो प्रभु आपका वास्तविक रूप है क्या? तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे योग स्वरूप को जानने के लिए, उस तत्व रूप को देखने के लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना होगा। और तब उस वक्त मीराबाई कहती है कि इस संसार में तो गुरु बहुत है, मैं किस गुरु के पास जाऊं? भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि समय के गुरु, समय का वैद, समय का राजा ही एक व्यक्ति को काम आता है, इसलिए समय के गुरु के पास जाओ। हे मीरा, इस समय के गुरु रविदास जी है, रविदास की शरण में जाओ, वही तुम्हें तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे। मीराबाई चल पड़ती है रविदास की कुटिया में। जैसे ही द्वार खटखटाती है, अंदर से आवाज आता है, मीरा तू आ गई। बड़ा आश्चर्य मीराबाई को कि इन्हें कैसे पता मेरा नाम, मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं, ये कैसे जान गए? और तब कहा जाता है कि मीराबाई पूछती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैं तो अभी बताई ही नहीं। रविदास जी कहते हैं कि जिस कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा है, वही कृष्ण आकर के कह गए कि मीरा आ रही है, उसे ज्ञान दे देना। वही कृष्ण हमें आकर के बताए हैं कि मीराबाई जो केवल यही गाया करती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, केवल मेरे गिरधर गोपाल है, लेकिन वही मीरा जब ये रविदास जी के शरण में गए, उस ज्ञान को पाए, अपने अंतर्घट में उस दिव्य नेत्र को पा करके अपने घट के भीतर उस ईश्वर के तत्व रूप का दर्शन की, तो वही मीराबाई आज गाने लग गई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने अपने जीवन में राम रतन रूपी धन को पा लिया और गली गली में उस सत्य का प्रचार किया। वो भगवान एक है, चाहे राम हो या कृष्ण हो, सब एक है। चाहे माँ जगदम्बा हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, भगवान का रूप एक है। भगवान का रूप एक है, परम प्रकाश रूप दिन राति, कि वो परम प्रकाश के रूप में वो ईश्वर है, हम सभी के घट के भीतर स्थित है। उस ईश्वर का जो रूप है वो प्रकाश रूप है। जब जीवन में गुरु आते हैं, ब्रह्मनिष्ठ संत सतगुरु आते हैं, उस रूप को जना दिया करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब सीरियल देखते हैं, धार्मिक कोई सीरियल देखते हैं, तो आप देखते होंगे उसमें सबसे पहले जब भगवान प्रकट होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? प्रकाश का एक तेज पुंज आता है, प्रकाश का एक बहुत बड़ा गोला आता है, और तब जाकर के उस प्रकाश में से कभी भगवान शिव प्रकट होते हैं, तो कभी माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है, तो कभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, तो कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। ठीक ऐसे ही कि वो परमात्मा हम सभी के घट के भीतर है, उनका वास्तविक रूप ही प्रकाश है। जब गुरु जीवन में आते हैं तो उस प्रकाश रूप का दर्शन कराते हैं, घट के भीतर उस ईश्वर का दीदार कराते हैं, और तभी ये जीवन कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर हो पाता है। इसलिए हम भी तलाश करें समय के गुरु की, क्योंकि कहा गया है लुकमान हाकिम बहुत बड़े वैद्य हुआ करते थे, जो कि अभी के डेट में नहीं है, इस वर्तमान समय में नहीं है, वो गुजर गए। लेकिन अब कुछ व्यक्ति का मानना यह कहे कि हम लुकमान हाकिम से ही इलाज करवाएंगे, क्योंकि लुकमान हाकिम इतने बड़े डॉक्टर थे, वैद्य थे, कि किसी के नब्ज पकड़ते ही सारा रोग उन्हें पता चल जाता था। अब व्यक्ति कहे कि हम उसी से दिखवाएंगे, तो क्या रोग ठीक हो पाएगा? वो तो है नहीं। ठीक ऐसे ही जो आपके गांव के मुखिया है, यदि आप अपने गांव में कुछ उन्नति कराना चाहते हैं, विकास कराना चाहते हैं, जो मुखिया अब नहीं है पहले थे, आप सोचेंगे कि जो अभी मुखिया हम उससे काम ना कराएं, जो पहले थे, भूतपूर्व थे, हम उस मुखिया के पास जाएं, काम करा लें। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है।
समय का गुरु, समय का वैद्य, समय का राजा ही काम आता है। क्योंकि आप देखें, भगवान कृष्ण हो या प्रभु राम हो, उन्होंने भी समय के गुरु को ही अपने जीवन में किया। और भगवान श्री कृष्ण भी यही बात मीराबाई को समझाते हैं कि समय के गुरु के पास जाओ मीरा, तभी ये जीवन का कल्याण होगा। समय के गुरु का पता भी उन्होंने बता दिया कि रविदास जी हैं अभी के समय में। इसलिए हम भी अपने जीवन में यदि चाहते हैं कि उस आनंद, उस परम आनंद को प्राप्त कर ले, तो उसके लिए गुरु की तलाश करें, गुरु की खोज करें, गुरु की शरणागति को प्राप्त करें, तभी ये जीवन कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर हो पाएगा। और आज की डेट में हम यह नहीं कह रहे कि आप सभी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के ही पास आ जाएं, क्योंकि मंच के मध्य में जो स्वरूप लगा हुआ है ये गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी है। ये गुरुदेव हम सभी के गुरुदेव हैं। हम सभी यहाँ पर ज्ञान लिए हुए इनसे अपने घट के भीतर उस परमात्मा की ज्योति स्वरूप का दर्शन किया। और केवल ज्योति स्वरूप का ही नहीं, भगवान भोलेनाथ अनेकों अनेकों ऐसे भगवान का दर्शन हम सभी अब भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप खोज करें, पहले संसार में खोज करें, कहीं भी जाएं, एक